और इनके इस तरह के फरमानों से, इस तरह की तानाशाही से वो रुकेंगे नहीं, कोई भी नहीं रुकेगा। तो आई लव मोहम्मद से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश कुमार और आज की कहानी सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। क्या सच में अब योगी आदित्यनाथ की सरकार का अंत नजदीक है? क्या वो वक्त आ गया है जब मुख्यमंत्री खुद कानून के शिकंजे में फंस सकते हैं? जी हां, आज हम बात करने वाले हैं उस यूपी की, जहां संविधान की आवाज दबा दी गई, जहां कानून की किताबों से इंसाफ मिटा दिया गया और जहां मैं मुख्यमंत्री हूं कहकर हर हद पार की गई। दोस्तों, याद है आपको वो आई लव मोहम्मद वाला पोस्टर विवाद? एक छोटा सा पोस्टर, न किसी ने किसी को मारा, न किसी ने किसी की दुकान जलाई, बस एक दीवार पर लिखा था आई लव मोहम्मद। और बस यूपी पुलिस की गाड़ियों के सायरन बज उठे, लोगों को घरों से खींचकर जेल भेजा गया, मुस्लिम परिवारों के घरों पर बुलडोजर चलवा दिए गए और पूरे मोहल्ले को ऐसा दिखाया गया जैसे वहां कोई आतंकवादी छिपा हो। अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या यह न्याय था या बदला? क्या यह धर्म के नाम पर राजनीति नहीं थी? और सबसे बड़ा सवाल, योगी बड़ा या कोर्ट बड़ा? क्योंकि अगर अदालत संविधान के मुताबिक चलती है तो एक दिन वही अदालत योगी आदित्यनाथ को भी कटघरे में खड़ा कर सकती है। देखिए, यूपी में हालात अब इतने बिगड़ चुके हैं कि हिंसा का नाम लेते ही लोगों के दिल कांप जाते हैं। मुसलमानों पर तो अत्याचार चल ही रहे हैं, अब दलितों पर भी बुलडोजर का डर छा गया है। कहीं किसी ने सवाल पूछा तो देशद्रोही बता दिया गया, किसी ने आवाज उठाई तो दंगा फैलाने वाला कहा गया। अरे भाई, जब बोलना ही मना कर दिया जाए तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाता है? आप सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को अवैध ठहरा दिया और कहा कि राज्य सरकार ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, तो क्या योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री पर भी केस नहीं बनता? क्या मुख्यमंत्री कानून से ऊपर हैं या फिर अदालतें सिर्फ आम लोगों के लिए हैं? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में जितनी एकतरफा कार्रवाई मुसलमानों पर हुई है, वो किसी लोकतांत्रिक राज्य में शर्म की बात है। किसी का घर बिना नोटिस के तोड़ देना, बच्चों के सामने पिता को जेल में डाल देना, ये इंसाफ नहीं, तानाशाही का चेहरा है। और अब यही चेहरा कानून की अदालत में फंसने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, राज्य सरकारें कानून से ऊपर नहीं हैं, बुलडोजर एक्शन की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। इसका मतलब साफ है, अगर जांच हुई तो योगी आदित्यनाथ खुद जवाबदेह ठहराए जा सकते हैं। हां दोस्तों, ये वही बिंदु है जहां से कहानी खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक मुख्यमंत्री का नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र का है। और जो लोग सोचते हैं कि बीजेपी यानी देश, तो जरा रुकिए, देश किसी पार्टी से बड़ा होता है, संविधान किसी नेता से बड़ा होता है और कानून हर मुख्यमंत्री से बड़ा होता है। लेकिन अफसोस, आज यूपी में ऐसा लग रहा है जैसे कानून योगी से छोटा हो गया है, जहां पुलिस सरकार की गुलाम बन गई है, मीडिया सरकार की ढाल बन गई है और जनता बस डर में जी रही है। अब सवाल यह उठता है, कब तक गरीबों, मुसलमानों और दलितों के घर तोड़े जाएंगे? कब तक किसी को देशद्रोही कहकर चुप कराया जाएगा? कब तक संविधान की धज्जियां उड़ती रहेंगी? दोस्तों, अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में शायद योगी आदित्यनाथ को भी वही अदालतें घेर लेंगी जिन अदालतों की इज्जत उन्होंने बार बार ठुकराई। आपको पता है, हाल ही में एक याचिका दायर की गई है जिसमें मांग की गई है कि बिना कोर्ट ऑर्डर के किसी भी घर को तोड़ने पर मुख्यमंत्री और डीएम दोनों पर केस दर्ज हो। अगर यह याचिका मान ली गई तो योगी आदित्यनाथ के लिए यह सबसे बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि याद रखिए, जो कानून दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है वो एक दिन उसी कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को भी पकड़ लेता है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर कोई आम नागरिक कानून तोड़े तो पुलिस सीधा उसके घर पहुंच जाती है, लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद कानून तोड़े तब क्या होता है? क्या तब भी वही नियम लागू होते हैं या फिर सत्ता की कुर्सी एक सेफ जोन बन जाती है? अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो टिप्पणियां की हैं वो सीधे सीधे योगी सरकार के मॉडल पर सवाल खड़े करती हैं। कोर्ट ने कहा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो सकता। मतलब साफ है दोस्तों, अगर किसी का घर तोड़ा गया है बिना कोर्ट ऑर्डर तो वो राज्य आतंकवाद है, इंसाफ नहीं। यही बात अब लोगों के दिल में आग बनकर जल रही है। हर बुलडोजर के नीचे सिर्फ ईंटें नहीं टूटी, लोगों का भरोसा टूटा है और अब वही टूटा हुआ भरोसा अदालत की दीवार तक पहुंच गया है। जानकारों का कहना है कि अगर कोर्ट ने इन मामलों में जवाबदेही तय की तो सबसे पहले नाम आएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि सारा एक्शन उनके आदेश से हुआ, उनके नाम पर हुआ और उनके राजनीतिक फायदे के लिए हुआ।
अब यही राजनीतिक फायदा कानूनी जाल में फंस सकता है। कल्पना कीजिए अगर कल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राज्य सरकार ने जानबूझकर अल्पसंख्यक समुदाय पर टारगेटेड कार्रवाई की, तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार दोनों का उल्लंघन होगा और ऐसे में मुख्यमंत्री पर कानूनी कार्रवाई से कोई नहीं बचा सकता। यानी दोस्तों, योगी जेल भी जा सकते हैं। हाँ, ये वाक्य सुनने में चौंकाने वाला है, लेकिन कानून का यही मतलब है। कानून सबके लिए बराबर है। ना प्रधानमंत्री बड़ा, ना मुख्यमंत्री बड़ा, ना पार्टी बड़ा है, तो सिर्फ देश और संविधान। लेकिन अब सवाल ये भी है कि बीजेपी इस स्थिति में क्या करेगी? क्या पार्टी योगी को बचाने की कोशिश करेगी या फिर खुद को बचाने के लिए उन्हें बलि का बकरा बना देगी? राजनीति में वक्त बहुत तेज बदलता है दोस्तों। जो आज मसीहा लगता है वो कल अपराधी भी ठहराया जा सकता है। आपको याद होगा कभी लालू प्रसाद यादव भी बिहार के सबसे ताकतवर नेता थे, लेकिन जेल गए जयललिता जैसी नेता जिनकी रैलियों में लाखों लोग आते थे, जेल गईं। तो फिर योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं? कानून के आगे सब बराबर हैं। अब कल्पना कीजिए वो दिन जब कोर्ट में जज कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोर्ट में पेश किया जाए। पूरा देश हिल जाएगा, गोदी मीडिया खामोश हो जाएगी और यूपी की जनता शायद पहली बार देखेगी कि कानून सच में जिंदा है। दोस्तों, सवाल अब सिर्फ इतना नहीं कि योगी जाएंगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम सब मिलकर कानून को, संविधान को सच में बड़ा मानते हैं या नहीं? क्या हम चाहते हैं कि नेता भी आम नागरिकों की तरह जवाबदेह हों, या फिर हम बस तमाशा देखते रहें? देखिए, देश तब मजबूत बनता है जब नेता नहीं, कानून ताकतवर होता है, जब सत्ता का डर नहीं, संविधान का भरोसा होता है, जब कोई आई लव मोहम्मद कहे तो उसे जेल नहीं बल्कि सुरक्षा मिलती है, जब दलित और मुसलमानों को डर नहीं बल्कि न्याय का भरोसा होता है। और ये तभी होगा जब जनता अपनी आवाज उठाएगी, जब मीडिया सच्चाई बोलेगी, जब अदालतें बिना डर के फैसला सुनाएंगी। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें एक बात सिखाती है, तानाशाही चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न लगे, कानून के दरवाजे एक दिन जरूर खुलते हैं और जब वो खुलते हैं तो कुर्सियां हिल जाती हैं। इसलिए अगली बार जब कोई कहे योगी बड़ा या कोर्ट बड़ा, तो याद रखिए, योगी बदल जाएंगे, सरकारें गिर जाएंगी, लेकिन संविधान रहेगा और वही सबसे बड़ा है। दोस्तों, यूपी की ये कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश की चेतावनी है। अगर आज आप चुप रहे तो कल आपकी बारी होगी। अगर आज आपने अन्याय पर सवाल नहीं उठाया तो कल आपके हक छिन जाएंगे। और इसलिए सवाल पूछना बंद मत कीजिए, क्योंकि यही सवाल एक दिन योगी जैसी सरकारों को अदालत तक ले जाएंगे और शायद जेल तक भी। अगर आप चाहते हैं कि देश में सच बोलने वाले जिंदा रहें तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए आपके हिसाब से बड़ा कौन है, योगी, बीजेपी या संविधान? और हाँ, अगले एपिसोड में हम दिखाएंगे कि कैसे यूपी की पुलिस अदालत के आदेशों को भी तोड़ रही है और कौन है इसके पीछे का असली चेहरा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक याद रखिए, सत्ता बदलती रहती है पर सच हमेशा वही रहता है। जय हिंद, जय संविधान।